हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, या फिर नॉर्मल टर्म में जो हम लोग जानते हैं वो है टर्मिनेशन। ठीक है? तो आज हम लोग जानेंगे बेसिकली टर्मिनेशन होता क्या है, क्यों कंपनियां टर्मिनेशन का डिसीजन लेती हैं, किन-किन कारणों से टर्मिनेशन हो सकता है और कौन-कौन से प्रकार होते हैं टर्मिनेशन के। ठीक है? हम साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी कारणवश आपको टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है? तो ऐसे कौन-कौन से कारण हैं जिनके बेसिस पे टर्मिनेशन किया जाना चाहिए, और अगर जो है टर्मिनेशन का बेस नहीं बनता है तो आप क्या-क्या एक्शन ले सकते हैं कंपनियों के खिलाफ? ठीक है? तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी दोस्तों, बट बने रहिएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जान लेते हैं टर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है? अब बहुत सारे अधिकतर केसेस में, जैसे मैंने यहाँ पे एक जो है ड्राइंग डाली हुई है, वहाँ पे जो है चेयरमैन है या फिर कंपनी का बॉस है, वो सिंपल सा बोलता है यू आर फायर्ड, और सामने वाला एम्प्लॉयी को जो है उसको पता ही नहीं होता कि किस लिए भाई, किस लिए फायर किया गया है, ठीक है? इसीलिए वहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ठीक है? तो सिंपल सा टर्म है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है मेंटल इम्पैक्ट करता है एम्प्लॉयी के ऊपर, अगर जो है उसको टर्मिनेट किया जाता है तो, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एम्प्लॉयी टर्मिनेशन मीन्स द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ वर्कर विद अ कंपनी, ठीक है? यहाँ वर्कर भी है, एम्प्लॉयी भी है, ठीक है? कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब वही है कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कंपनी से खत्म हो जाता है, चाहे वर्कर हो, चाहे एम्प्लॉयी हो, ठीक है? तो उसको एम्प्लॉयी टर्मिनेशन बोला जाता है, ठीक है? आफ्टर एन एम्प्लॉयी इज टर्मिनेटेड, ही और शी will no longer be associated with your company or handle any workload, ठीक है? तो यहाँ पे अगर किसी भी एम्प्लॉयी को टर्मिनेट किया जाता है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, ठीक है? टर्मिनेशन मिलने के बाद या टर्मिनेट होने के बाद वो किसी प्रकार से जो है कंपनी के काम में एसोसिएटेड नहीं होता है, और ना वो कंपनी का कोई काम हैंडल करेगा या करेगी, ठीक है? और उसके अलावा एम्प्लॉय टर्मिनेशन में भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी इन नेचर हो सकता है। 2 प्रकार के टर्मिनेशन होते हैं, एक इनवॉलंटरी होता है, एक वॉलंटरी होता है, ठीक है? वॉलंटरी में क्या होता है, इनवॉलंटरी नेचर ऑफ टर्मिनेशन, द एम्प्लॉय हैंड्स इन द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल। यहाँ पे ये बताया गया है कि वॉलंटरी जो नेचर ऑफ टर्मिनेशन होता है, उसमें एम्प्लॉय खुद से रिजाइन करता है, अपनी विल से रिजाइन करता है, और कंपनी छोड़ के जाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ जो इनवॉलंटरी नेचर ऑफ टर्मिनेशन होता है, उसमें एम्प्लॉय को फायर किया जाता है विदाउट देयर ओन विल। उसमें एम्प्लॉय का कोई विल नहीं होता, लेकिन कंपनी उसको फायर करती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम अधिकतर जो डिस्कस करेंगे वो हम इनवॉलंटरी टर्मिनेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है? अ, क्योंकि हम लोगों ने लेटर ऑफ रेजिग्नेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैंने इसका जो वॉलंटरी टर्मिनेशन है ना, उसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस किया हूँ मैं बाकी वीडियोज़ में। तो आज हम इनवॉलंटरी नेचर ऑफ टर्मिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो होप आप लोगों को जो है मीनिंग टर्मिनेशन का क्लियर होगा, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए वॉलंटरी वर्सेस इनवॉलंटरी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस बताने की कोशिश की है आप लोगों को। तो अगर वॉलंटरी नेचर ऑफ टर्मिनेशन देखें तो वह 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है रेजिग्नेशन, जिसमें नॉर्मल कैंडिडेट अपना रेजिग्नेशन देता है, एम्प्लॉयी अपना रेजिग्नेशन देता है या वर्कर अपना रेजिग्नेशन देता है, और अपना नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद वो कंपनी रिज़ाइन कर देता है, कंपनी छोड़ देता है। तो इसमें ये पहले प्रकार का वॉलंटरी टर्मिनेशन होता है, जो जो विलिंगली किया जाता है एम्प्लॉयी के द्वारा। अब दूसरा जो है वो लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन को आप नॉर्मल सा जो है अब्सकॉन्डिंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ नॉर्मल टर्म यूज़ किया है लीविंग, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का वॉलंटरी डिसीज़न होता है, क्योंकि एम्प्लॉयी को छोड़ना है कंपनी, तो वो किसी कारण से छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ये वॉलंटरी होता है। अब जो इनवॉलंटरी नेचर ऑफ टर्मिनेशन है, उसमें 3 प्रकार आते हैं। पहला होता है ले ऑफ या डाउनसाइजिंग। ले ऑफ या डाउनसाइजिंग क्या होता है, जब किसी कंपनी में कॉस्ट कटिंग होती है, या कंपनी में मेजर चेंजेस हो रहे होते हैं, या कंपनी मर्ज कर रही होती है, या कंपनी में को घाटा हो रहा होता है। उस समय जब कंपनी डाउनसाइज करती है, तो वो ले ऑफ करते हैं, ठीक है?
डाउनसाइजिंग का मतलब कंपनी में छाँटना और ले ऑफ का मतलब निकालना, है ना? तो ये इनवॉलंटरी होता है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयी का कोई विल नहीं होता, उन लोगों को कुछ पता नहीं होता, कंपनी क्यों डिसीजन ले रही है ये भी नहीं पता होता और उनको निकाला जाता है। तो ये एक इनवॉलंटरी नेचर ऑफ टर्मिनेशन होता है पहला। दूसरा होता है गेटिंग फायर्ड। अब गेटिंग फायर्ड क्यों होता है कि आपने कोई कंपनी की पॉलिसी फॉलो नहीं की, आप अपने काम में अच्छे नहीं हैं या आपको बहुत बार कोई काम बताया गया लेकिन फिर भी आप जो है काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं और जो है बहुत परेशानियां ला रहे हैं या आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो इन सब कारणों से जो है आपको बॉस जो है फायर कर देता है या कंपनी आपको फायर कर देती है। ठीक है, तो ये दूसरा है। अब तीसरा जो आता है वो है इल्लीगल डिसमिसल। इल्लीगल डिसमिसल ये होता है कि बहुत सारी जगह पे अभी भी हमारे देश में जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, वो कौन से कास्ट का है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो फालतू सी हैं, इन सब चीज़ों को लेके भी जो है डिसमिसल कर दिया जाता है, भेदभाव करके डिसमिसल कर दिया जाता है, रंग भेद के कारण भी डिसमिसल कर दिया जाता है। तो ये जो है ये इल्लीगल डिसमिसल होता है ना? तो ये 3 प्रकार के इनवॉलंटरी डिसमिसल या टर्मिनेशन जो हम बोलते हैं ये होते हैं। ठीक है? तो होप आप लोगों को ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो लॉफुल रीज़न्स हैं एम्प्लॉयी टर्मिनेशन के वो क्या-क्या हो सकते हैं। मतलब ये है कि एम्प्लॉयी किन-किन कारणों से जो है टर्मिनेट किया जा सकता है, लॉफुली हाँ। यहाँ पे आप कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्रॉपर कारण हैं टर्मिनेट होने के। तो यहाँ पे मैं एक-एक करके सारे जो कारण हैं मैं बताऊँगा और डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहला जो है फ्रॉड, डिसऑनेस्टी और थेफ्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है, अगर आप कंपनी के साथ फ्रॉड करते हैं, डिसऑनेस्टी दिखाते हैं कंपनी के खिलाफ या चोरी करते हैं, तो इसमें तो टर्मिनेशन पक्का है, ठीक है? तो ये ऐसा कुछ भी ना करें अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो, ऑनेस्टी से काम करें। दूसरा लॉस और डैमेज ऑफ द एम्प्लॉयर्स ऑफिस प्रॉपर्टी विलफुली। दूसरा जो है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ की कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो एम्प्लॉयर की होती है, उसको आपको डैमेज नहीं करना है। किसी भी कारण से आपको डैमेज नहीं करना है, तो ये सेकंड आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके पास पूरा राइट है आपको निकालने का, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो उसकी प्रॉपर्टी है। आपको काम करना है इसलिए वो आपको वो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए देता है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, कुछ भी हो। तो आपको उसको सँभाल के यूज़ करना है, उसको डैमेज नहीं करना विलफुली। इंसिडेंटली डैमेज हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विलफुली आपको डैमेज नहीं करना है। इंसिडेंटली भी डैमेज होता है तब भी आपके ऊपर एक्शन होता है, लेकिन वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन विलफुली आपको डैमेज नहीं करना है। कोई ग्रजेस आप निकाल रहे हो, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से जो है सीधे टर्मिनेशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा है टेकिंग ब्राइब्स और इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन। आप लोगों को ब्राइब नहीं लेना है, ठीक है? इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन आपको नहीं लेना है, ना इल्लीगल ना ब्राइब लेना है। इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन अधिकतर जो है सेल्स वाले फील्ड में चलता है, ठीक है? जब वहाँ पे क्लाइंट से जो है सेल्स वाली टीम जो है कुछ इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन या उनको गिफ्ट देते हैं, ठीक है? ताकि उनके पास क्लाइंट आ जाएँ, तो ये सब मत करें, इल्लीगल प्रैक्टिसेज़ मत करें। इल्लीगल प्रैक्टिसेज़ करने से अगर कंपनी को पता लगता है, तो वो आपके ऊपर टर्मिनेशन का एक्शन ले सकती है और आप इसमें कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इल्लीगल प्रैक्टिस मत करें, प्रॉपर तरीके से काम करें, मेहनत करें, काम होता है। फिर अगला आता है एब्सेंस विदाउट अप्लाइंग फॉर अ लीव फॉर मोर देन 10 डेज़। 10 दिन से ज़्यादा आप कंपनी में नहीं आए हैं, कंपनी में एब्सेंट है, कोई नहीं जान रहा है, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। तो इस कारण से भी जो है आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, अगर ऐसा रहता है तो आपको अब्सकॉन्ड भी किया जा सकता है, साथ में टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है, 10 दिन से ज़्यादा। तो ऐसा मत करें, अगर आपके घर में कोई परेशानी है या कभी कोई भी दिक्कत है, कंपनी में बताएँ, बता के जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला है लेट अटेंडेंस। अब लेट अटेंडेंस अटेंडेंस यहाँ पे इसलिए डाला गया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत लाइटली लेते हैं काम को। ऐसा मत करें और टाइम पे काम पे जाएँ। काम पे टाइम पे जाएँ, काम खत्म करें और टाइम पे घर आ जाएँ। कोई एक्सटेंड भी करने को नहीं बोलता आपको। मैंने यहाँ पे जो नोटिस किया है हमारे देश में कि लोग ज़बरदस्ती एक्सटेंड करते हैं। उनके पास समय रहता है, काम करते हैं,
और पता नहीं किसी को दिखाने के लिए या टाइम पास करने के लिए जो भी है, वो ज़बरदस्ती एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड मत करिए ना। आप टाइम पे जाएँ और टाइम पे घर आ जाएँ। तो इससे क्या आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहता है और आप लेट भी नहीं पहुँचते हैं। तो कोशिश ये करें। लेट अटेंडेंस कंटिन्यू आप रखेंगे तो आपके ऊपर टर्मिनेशन का जो है एक्शन लिया जा सकता है। अगला आता है बैड बिहेवियर ड्यूरिंग वर्क। बैड बिहेवियर बहुत ही खराब चीज़ है, ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि आपके बिहेवियर के कारण जो है आपको तुरंत टर्मिनेट किया जा सकता है क्योंकि आपका अगर खराब बिहेवियर रहेगा तो ना आप ठीक से काम कर पाएंगे, ना आप अपने कोवर्कर्स को ठीक से काम करने देंगे। तो अपना बिहेवियर अच्छा रखें। फिर अगला आता है नेग्लिजेंस ऑफ वर्क। जो आपको काम दिया गया है उस काम को आपको अच्छे से करना है। आप नेग्लिजेंस वहाँ नहीं दिखा सकते कि आपको काम दिया गया है और आपने अरे ठीक है ना, हो जाएगा यार, क्या है, बाद में कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। 1-2 बार चलता है। वैसे 1-2 बार भी नहीं चलता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ये करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा नेग्लिजेंस ऑफ वर्क बिल्कुल ना करें, जो आपको काम दिया गया है उसको टाइम पे ख़त्म करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेज़ल भी अच्छा होता है और आप कंपनी में ज़्यादा दिन तक टिकते भी हैं। अगर आप कंटिन्यू नेग्लिजेंस ऑफ वर्क करेंगे, कंटिन्यू अपने काम में लापरवाही करेंगे, तो टर्मिनेशन जो है कोई नहीं रोक सकता और एम्प्लॉयर जो है उसके पास राइट है आपको टर्मिनेट करने का। अगला आता है इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप ऑफिस जा रहे हैं, अल्कोहल और ड्रग्स के इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस में ऑफिस मत जाएं। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको तुरंत टर्मिनेशन का लेटर दिया जा सकता है और टर्मिनेट किया जा सकता है। लास्ट है डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस ऐसा है कि आपको कोई काम दिया गया है और आप काम वो नहीं करते हैं। आप तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे को ये करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप उसी काम के लिए चुने गए हैं और आपको वो जब काम दिया जाता है तो आपको विलफुली वो काम करना है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, डिसोबीडियंस बिल्कुल मत दिखाएं क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपका टर्मिनेशन के लिए। तो ये कुछ कारण हैं दोस्तों जिसके कारण जो है एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जा सकता है और लॉफुली टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो इन सब चीज़ों का बड़े ध्यान से पालन करें और ऐसे बिहेवियर ना करें जिससे कि कंपनी को आपको टर्मिनेट करना पड़े। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अभी तक हमने जो है एम्प्लॉयर के साइड से बात की कि भाई हाँ, ये चीज़ें हैं, इन कारण से जो है एम्प्लॉय आपको टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन अब थोड़ा एम्प्लॉय के साइड से भी देखते हैं कि एम्प्लॉय क्या एक्शन ले सकता है कंपनी के खिलाफ अगर कंपनी बिना वजह एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देती है तो। यहाँ पे 3 कारण हैं। 3 कारणों से जो है, अगर इन 3 कारण में अगर कंपनी फँसती है, तो आप तुरंत जो है कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है एम्प्लॉय इफ द एम्प्लॉयर हैज़ टर्मिनेटेड एन एम्प्लॉय विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न। तो यहाँ पे आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। पहला ये है कि अगर कोई भी कंपनी या एम्प्लॉयर आपको टर्मिनेट कर देता है कोई रीज़न बगैर बताए, मतलब कोई पर्टिकुलर रीज़न ही नहीं है, आपको तुरंत टर्मिनेट कर देता है, बोलता है भाई कल से तुम मत आना। और जब आप कारण पूछते हो तो कारण कोई देता नहीं है, या सीधे बोल देता है नहीं मेरे से मत बात करो, एचआर से बात करो, और एचआर को वहाँ बोल देता है कि नहीं इसको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं, सीधे तुम फायर कर दो। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आप कंपनी को लीगल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट में घसीट सकते हो। अगला जो है, द एम्प्लॉय हैज नॉट बीन प्रूवन टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और प्लीड्स इनोसेंस। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की, कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, कोई कंपनी की पॉलिसी नहीं तोड़ी, कहीं से कुछ भी उसने गलत नहीं किया और वो इनोसेंस है, और फिर भी कंपनी उसको निकाल देती है, ऐसे केस में भी आप कंपनी को कोर्ट में घसीट सकते हैं। और अगला जो आता है लास्ट में, ये तीसरा पॉइंट जो है, द एम्प्लॉय फील्स दैट देयर डिसमिसल वाज बेस्ड ऑन अनफेयर ग्राउंड्स। अगर एम्प्लॉय को लगता है, इन केस अगर ये दोनों ऊपर के पॉइंट हो गए हों, तो तीसरे में अगर एम्प्लॉय को लगता है, जो कंपनी में काम कर रहा है बंदा, उसको लगता है कि नहीं मेरे को जो है गलत कारणों से निकाला गया है, ये एक सही कारण नहीं है मेरे को निकालने का, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। अगर उसको पर्टिकुलरली लगता है और सही में लगता है, तब वो लीगल एक्शन ले सकता है कंपनी के खिलाफ या एम्प्लॉयर के खिलाफ। अब यहाँ पे नोट में मैंने एक चीज़ दी है जो आप लोगों के बहुत काम आएगी। वो ये है कि आप अगर कोर्ट में केस करने जाते हैं तो कोर्ट केस जो है लेबर कोर्ट में होता है, ठीक है? तो जो अगर आपके पास सब्सटेंशियल प्रूफ है कि हाँ, आपके साथ गलत हुआ है,
और ये आप एकदम फुल अपने ग्राउंड में खड़े होके बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे जो है इसके ऊपर एक्शन लेना ही है। तब जो है आपका केस या तो ज्यूरिडिक्शनल कॉन्सिलिएशन ऑफिसर सुनेगा, या तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल सुनेगा, या फिर लेबर कोर्ट। ठीक है, तो आप लेबर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं, आप लॉयर पकड़ सकते हैं और इसके खिलाफ जो है कंपनी के खिलाफ प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास सब्सटेंशियल ग्राउंड होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि आपके साथ गलत हुआ है, तभी। अगर आपके पास साथ गलत नहीं हुआ और आपको लगता है कि नहीं मेरे को क्विट करना चाहिए, तो वैसे में कुछ नहीं होगा, वैसे में फिर कंपनी ही जीतेगी, है ना? तो इस चीज को प्रॉपर ध्यान रखें। ठीक। चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को आज का जो सेशन है पसंद आया होगा। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मुझे बतानी थी, तो इसलिए थोड़ा लंबा हुआ। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। और इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। ठीक है, तो और अपना ख्याल रखें, घर में रहें, और बाहर जाते हैं बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, अगर बाहर जाएं तो डबल मास्क पहन के जाएं। ठीक है, तो और अपना ख्याल रखें। बस मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।